गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं एक गूगल फॉर्म अटैच कर रहा हूं इस वीडियो में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अगर आप, जो हम जुलाई में मैंने बोला था कि वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं, 40 to 50 वेबिनार्स करेंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके जो रिगार्डिंग डिटेल्स होंगी वो आपको मेल पर कर दी जाएंगी। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेल पर मिल जाएगी, बट अगर आप उसके लिए मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ब्रीफली मैं बता दूं कि इसमें हम 40 to 50 वेबिनार्स करेंगे, जिसमें हम पहले 10 से 15 दिन पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद मेंटरशिप पर लेकर जाएंगे। और मेंटरशिप में रेगुलरली आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप मेंटरशिप में क्लियर कर सकते हैं। और हम डेली उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो मार्केट में उस टाइम पर जो भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। निफ्टी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, स्टॉक से ऊपर या नीचे जहां भी मूव करते हैं जिस भी लेवल पर, और जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उस सबका क्लैरिफिकेशन आप मेंटरशिप में ले सकते हैं। तो चलिए अब आज बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की, कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया और क्यों ट्रेड किया। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और निफ्टी पिछले काफी टाइम से आप देख सकते हैं एक जोन के अंदर ट्रेड कर रही है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है। थोड़ा सा फॉल करती है, फिर रिकवर कर जाती है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा फॉल कर लेती है। तो वी कैन से कि निफ्टी अपने आप को होल्ड किए हुए है उस लेवल पर। और क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट के सेशन के पहले मार्केट अपने आप को इसी तरह एक पोजीशन पर स्टेबल करने की कोशिश करती है और उसके बाद एक डायरेक्शन को पकड़ती है और उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करती है। बट अगर आप आज के सेशन को देखेंगे, तो अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो आप देखिए निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आई, और ये एक, अगर आप देखोगे इसको, तो ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का कंटिन्यूस फॉल था। ठीक है। और उसके बाद इसने रिकवर करके नया इंट्राडे हाई बनाया। अब देखिए, ये जो ऐसा सिनेरियो होता है इसमें ना आप फंसते हैं, नो डाउट अबाउट इट कि ऐसे सिनेरियोज में आप फंसने लगते हैं। क्योंकि देखिए, गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट का आभास होता है आप लोगों को, और उस सपोर्ट का कंफर्मेशन आपको मिलता है यहाँ पर, कि क्योंकि निफ्टी ने एक इंट्राडे का नया हाई बनाया है। तो ऑफ कोर्स आप लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग शायद लॉन्ग जाएंगे इसमें आज, क्योंकि एक एक्सपायरी डे था, तो आप लॉन्ग की पोजीशन भी बनाते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं तो कैसे आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। ठीक है। एंड दिस हैपन वंस इन अ वाइल इन द मार्केट, कि ये सब चीजें चलती हैं। जैसे आप कल के दिन का भी देख सकते हैं कि गैप अप होने के बाद लगातार नीचे आया, और उसके बाद स्लो एंड स्टेडी ये यहाँ पर आकर रुक गया था। ठीक है। तो ये आपका निफ्टी का कुछ बिहेवियर था आज के दिन का। और क्योंकि इसको आज बैंक निफ्टी का साथ नहीं मिला ऊपर जाते टाइम, तो उसकी वजह से ये कंटिन्यूसली फॉल किया। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी है, इसका मैं पहले डेली चार्ट खोल देता हूँ। ये देखिए, ये आपको इतने दिन से होल्ड कर रही थी अपने आप को 44,000 के लेवल पर, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश की, जैसे ही नीचे क्लोजिंग दी, अगले दिन ऊपर जाकर क्लोज होगी, गैप अप ओपनिंग देती है, फिर से नीचे आती है। और आज भी थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग मूव देने की कोशिश करती है। ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इसकी ओपनिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसने इस पूरी रेंज को, अगर कल की रेंज की बात करें तो उसके ऊपर ओपनिंग दी थी। बट इसने उसके बाद जो नीचे की तरफ मूवमेंट किया और अपने आप को ऊपर लेकर जाकर रिट्रेस किया, और अच्छा खासा यहाँ पर इसने कंफर्मेशन दिया कि ये आज ऊपर नहीं जाने वाली है। और उसके बाद का जो सिनेरियो है वो आप अपने सामने देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने आप को पूरे दिन कैसे, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आज ट्रेड होता रहा। और ये एक अच्छा खासा मूवमेंट था, क्योंकि इसमें अगर आपने, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, तो प्रीमियम काफी लो लेवल पर मिले होंगे आपको, काफी नीचे मिलते हैं ऐसे में प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर ओपन होने के बाद प्रीमियम वैसे ही चले गए होंगे पुट साइड के, उसके बाद नीचे आया, थोड़े से प्रीमियम बढ़े होंगे। और जब रिट्रेसमेंट किया तो प्रीमियम की वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम के बहुत अच्छे से अपना काम करता है एक्सपायरी डे की वजह से। और उसके बाद जब यहाँ पर आपको एक पॉज मिला होगा और यहाँ पर कंफर्मेशन मिला होगा, तो आप छोटा सा रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखिए, उसके बाद आपको ब्यूटीफुली एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। मैंने इसमें आप लोगों का आज ट्रेड दिखाया नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो ट्रेड दिखाने जा रहा हूँ वो
आपके लिए जो लर्निंग हो, क्योंकि आप ये सिनेरियोज बहुत बार देख चुके होंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई उतना मोटा बनता नहीं है हमारा। मैं बात करना चाहूंगा जो कि आज ट्रेड मैंने आप लोगों को दिखाया, जिसका मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो अनफॉर्चुनेटली जो कल का बाइंग था मेरा, मैं उसके लेवल को स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो वो जो कि 7.60 के आसपास हमने बाइंग की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस लेवल पर बाइंग की थी। उसका मैं आपको पहले डे चार्ट पर ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों इसको ट्रेड किया गया और क्या हमारा उसके पीछे मोटो था। ओके, तो ये आपका देख सकते हैं कि एम का डेली का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एम यहाँ से एक काफी अच्छे स्विंग के साथ ऊपर गया था, ठीक है। और जब इसने जैसे ही लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये नीचे आने लगा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों दिनों के बीच में एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम बढ़ाकर नीचे गिरा था और एक क्लियर कट क्लोजिंग दी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद इसने अगले दिन इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन की नहीं किया और नीचे आ गया, राइट। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कल का आप सिनेरियो देखेंगे तो कल ये यहाँ कहीं ओपन हुआ, नीचे गया और इसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि ये इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे। अब इसको हम 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या किया। फिर से समझ लीजिए कि इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर इसने वॉल्यूम इंक्रीज किया और ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन की कोशिश की। इसका मतलब है कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए और इस लेवल से नीचे चला जाना चाहिए इसको, ठीक है। अब इसको 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। और ये रेड लाइन आपको पता चल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये रेड लाइन उसकी मार्क पर रखी है, ठीक है। अब 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये 5 मिनट का चार्ट है अपना। अब देखिए ये यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर गया, इसने इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आया, विच वॉज एन एक्सपेक्टेड बिहेवियर कि हाँ ठीक है इसको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस बनाया तो इसको नीचे जाना चाहिए। इसने अपना इंट्राडे का रेजिस्टेंस बनाया और इंट्राडे का लो बनाया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हो रहा था। उसके बाद इसने यहाँ से, ये देखिए ये एक बड़ा सा कैंडल बनाया और उसके बाद ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। यहाँ तक हम मानते हैं कि ये रिट्रेसमेंट था, क्योंकि देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। अब उसके बाद जब फॉल आया तो ये फॉल आते टाइम इसको एक और नया इंट्राडे का लो बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और इसको नीचे गिरना चाहिए। लेकिन ये यहाँ से वापस आकर रिकवर करने लगा और यहाँ पर देखिए इसने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर ये वापस इस डायरेक्शन में जाने लगा और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो हमने छोटा सा रिस्क लिया कि ठीक है यहाँ पर हम ऑप्शन को बाई करते हैं कि अगर कल इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। और उसके लिए मैंने 1420 का लेवल बाई किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि उसका प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, तो मैं अपने रिस्क को थोड़ा कम करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि अभी भी हमारे पास इस मंथ की एक्सपायरी में 2 वीक का समय है, तो प्रीमियम डीके उतनी स्पीड से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाई किया 7.60 पर। अगर आप इसको देखेंगे कल चलते चलते ही यहाँ पर ये जब क्लोज हुआ तो प्राइस था 8.95। मतलब अगर ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो हमें ऑलरेडी 1.40 रुपीज मिल चुका है, विच इज अराउंड 1%। हम कह सकते हैं कि 2% का हमारा जो 20% का जो रिटर्न था वो हमें मिल चुका था। लेकिन क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, तो उसके लिए मैंने इस पर रिस्क लिया और इस पोजीशन को कन्वर्ट करके रखा हुआ था कि मार्क हम इसको नेक्स्ट डे पर लेकर जाएंगे, ठीक है। आज इसने यहाँ कहीं ओपनिंग दी, नीचे आया, इस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और उसके बाद का सिनेरियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाते जाते जब इसने 1397 के लेवल को हिट किया तो यहाँ पर इसका वापस डिक्लाइन आने लगा और तब तक निफ्टी ने भी एक इंट्राडे का हाई बना दिया था। तो ये जैसे ही ऊपर जाने लगा तो हम इस वाली कैंडल पर एग्जिट कर गए थे। इस वाली कैंडल पर एग्जिट करने का रीजन ये था क्योंकि हम मोस्टली टारगेट रखते हैं 40 to 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, इट्स नॉट ऑन द टोटल अमाउंट जो हमारे अकाउंट में, इट्स द अमाउंट विच वी इन्वेस्टेड, ठीक है। इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना कि मैं 85% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड वैल्यू लिखता हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग इस चीज पे क्लियर रहे। तो हमारा टारगेट ये होता है, लेकिन ये काफी स्पीड से ऊपर गया तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया कि जो हम 13 रुपए पर एग्जिट करने वाला था वो प्रीमियम इतनी स्पीड से बढ़ा के वो 14.20 पर एग्जिट हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट
₹7 मिल गए, 6.5 रुपीज, विच इज अराउंड 80 to 85% ऑफ द इन्वेस्टेड वैल्यू। और ये सब चीजें हमने एकदम अच्छे से सोच समझ कर, अच्छे से लेवल को एनालाइज करके तब रिस्क लिया है, ना कि ऐसे ही हम स्टॉक में घुस गए और अपनी एग्जिट बना ली। ठीक है। और ये हमने, आप देख सकते हो कि जब आपके लेवल्स पे आप काम करते हैं, रेगुलर उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और ऑप्शंस में क्योंकि प्रीमियम देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है। लेकिन हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे लेवल से उठाए जहां से पंप आने की कोशिश होती है, जहां से प्राइस स्पीड से निकल सकता है, तो उन लेवल्स पर आपको जो ये प्रीमियम होता है ये बढ़ता भी काफी स्पीड से है। और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम कल के लेवल से आज के लेवल को देखें, तो ये आज यहाँ पर जब गया था तो इसने लेवल टच किया है ऑलमोस्ट 17.80 का। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसने कल के कंपैरिजन में आज का अगर हम इसका हाई देखें, तो इसने अपना ऑलमोस्ट 150% रिटर्न दिया है। बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि क्या हाई लगने वाला है, क्या लो लगने वाला है, तो उस चीज के बेसिस पर नहीं जाते, इसलिए हम अपने टारगेट को अचीव किया और इस ट्रेड से आउट हो गए। और उसके बाद देखिए, क्योंकि जैसे निफ्टी ने भी अपना लो बना दिया था उसके बाद, और उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाया, और आज इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 12.50 के लेवल पर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको पूरे दिन भी होल्ड करते, तो भी हमें 4 से 5 रुपया मिल जाता है स्टॉक के अंदर, विच इज अराउंड 50% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड वैल्यू। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि कैसे किया, कैसे नहीं किया, और आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सब चीजें ट्रेड की जाती हैं। और हम जब ये वेबिनार होगा उसके अंदर आपको ये सब पढ़ाने वाले हैं कि कैसे हम इन सब लेवल्स को निकालते हैं। और देखिए, इनमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। देखिए, ये आसान अब लगता है जब मैंने इसकी 4 से 5 साल प्रैक्टिस की है। ठीक है। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा वो मंत्र नहीं है, या ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है कि नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। आप भी इस चीज को कर सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप वेबिनार के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप इसके वेब ईमेल में आपको मिल जाएंगी रजिस्टर करने के बाद। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।